ये है Easy Go X Pro, Easy का नया गिम्बल। Easy Go X तो पहले से था और दूसरों से एडवांस भी। तो इस प्रो में नया क्या है, देखते हैं इस वीडियो में। स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और यूजेबिलिटी, डिब्बे से लेकर क्वालिटी तक। मैं डिब्बा खोलता हूँ और आप दिल खोल के बैठ जाओ। जो भी मन में आए कमेंट करते रहो। ये है Easy का लेटेस्ट स्मार्टफोन गिम्बल Easy Go X Pro। डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा, स्मूथ, स्टेबल, अनस्टॉपेबल। डिब्बे में आपको सबसे ऊपर ये छोटी सी कपड़े की थैली दिखाई देती है, इस गिम्बल को हमेशा अपने साथ रखने के लिए। पहले एक्सेसरीज को ही देखते हैं। ये है एक ट्राइपॉड स्टैंड और नीचे से रबर दिया गया है इसके ऊपर सो दैट कि स्टेबल हो। और रबर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं, इस तरफ भी है, यानी कि आप इस तरीके से रखेंगे तो जो अर्थ के कांटेक्ट में जहां पे भी आप रखते हैं वहां पे यहीं आएगा और उसके कारण स्टेबिलिटी बनेगी। यूजर मैनुअल इसके साथ भी मिलता है, आपको इसकी जरूरत शायद ना पड़े अगर पूरा ये वीडियो आप देखते हैं। ये एक यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी केबल है। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो इस तरह की फ्लैट केबल होती है नॉर्मल केबल के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यह है गिम्बल Easy Go X Pro। छोटा सा है, हथेली के साइज का, अनफोल्ड करना बहुत आसान है, प्लास्टिक मैट फिनिश बॉडी में है। बाकी डिटेल्स के बारे में बात इसको टेस्ट करते हुए ही करते हैं। एक पंथ दो काज। चलिए अब Easy Go X Pro को टेस्ट करके देखते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे इस मोबाइल के साथ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन। आप इसको एंड्रॉयड या आईफोन दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। Easy Go X नाम से ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो सिरा है वो हमेशा इसकी तरफ होना चाहिए, इससे ये गिम्बल को लगाने का तरीका है। उसके बाद आप इसको कैमरा को इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए सो दैट कि ये नीचे की तरफ ज़्यादा ना लटके। अभी देखिए पूरी तरह से जा रहा है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और करेंगे तो ये अब ठीक है पोजीशन। अब हम इसको ऑन करेंगे, 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। पहला बटन है एम का जो कि मोड को चेंज करने के काम आता है। ये पैन फॉलो मोड है। आप इस तरीके से रोटेट करेंगे तो गिम्बल रोटेट होता रहेगा, परंतु ऐसे रोटेट करेंगे तो गिम्बल रोटेट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा मोड यहाँ पे आता है फॉलो मोड। फॉलो मोड में आप ऐसे रोटेट करेंगे तो भी होगा, ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो भी होगा, तो हर डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। उसके बाद आता है लॉक मोड। लॉक मोड सबसे तगड़ा मोड है। इसमें क्या है, जैसे ही आप इसको सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सेट किया है, तो मैं चाहे इसको ऐसे रोटेट करूं, मैं चाहे इसको ऐसे रोटेट करूं, किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे ये रोटेट नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा मोड है यहाँ पे पीओवी मोड। पीओवी मोड में अभी तक हमने देखा कि वो इस डायरेक्शन में पैन में टिल्ट में हो रहा था। अब की बार आप इसको इस एक्सेस के ऊपर भी रोल कर सकते हैं, यानी कि रोल एक्सेस, टिल्ट एक्सेस एंड पेन एक्सेस, जिस पे भी चाहें आप इसको रोटेट कर पाएंगे। अब उसके अलावा जो लास्ट में यहाँ पे मोड बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसके लिए है आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये एस मोड यहाँ पे आपको नजर आएगा। एस मोड का मतलब है स्पोर्ट्स मोड। तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ चुका है, मींस अब मोटर एक्स्ट्रा पावर यहाँ पे लगाएंगी इसको मूव करवाने के लिए। आप जितना फास्ट मूव करेंगे ये गिम्बल उतना ही फास्ट आपके साथ मूव करेगा। ये इसकी जॉयस्टिक है जो इसको ऊपर नीचे आगे पीछे हर डायरेक्शन में रोटेट करने में आपकी हेल्प करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है एक बटन। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये जूम और फोकस का काम करता है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकन है। इस आइकन का मतलब है कि ये जूम कर रहा है, जूम इन जूम आउट। और एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा और आइकन अब चला गया फोकस के ऊपर। इसका मतलब अब ये फोकस और डी फोकस का काम करेगा, मैनुअल फोकस के ऊपर ये जा चुका है। तो आप इस आइकन की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये जूम इन जूम आउट कर रहा है या फोकसिंग का काम करता है। तो ये आपको गिम्बल के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चलिए अब एक बार इसको यूज करके देखते हैं। तो इस गिम्बल के अंदर कुछ स्मार्ट फीचर्स भी दी गई हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे इस एम बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो मोड को चेंज करेगा, और इसी बटन को 3 बार आप लगातार प्रेस करेंगे, 1 2 एंड 3, तो देखिए ये 180 डिग्री के ऊपर रोटेट हो जाएगा और रोटेट होते हुए वीडियोस बनाएगा, समवट लाइक दिस। और जैसे ही सर्कल कंप्लीट होता है ये वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगा जहां से स्टार्ट हुआ था। अब इस पावर बटन की स्मार्ट फीचर्स को देखते हैं। एक बार दबाने पर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है। 2 बार दबाने पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। और इसी बटन को 3 बार अगर हम दबाते हैं तो ये फ्रंट और बैक कैमरा के अंदर स्विच हो सकता है इस तरीके से। तो ये इसकी स्मार्ट फीचर है। और इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये फेस ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर सकता है।
अब देखिए ये फेस ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है इसमें, तो इसकी हेल्प से लॉन्ग प्रेस करने पर फेस ट्रैकिंग ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसकी स्मार्ट फीचर्स में एक गेस्चर कंट्रोल भी है। गेस्चर कंट्रोल के लिए आपको इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है निशान, इसमें येलो सर्कल हो जाता है, तो इसका मतलब ये गेस्चर कंट्रोल के लिए तैयार है। मैं एक बार कैमरा को स्विच कर लेता हूँ। अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया है और मैं जैसे ही इसके अंदर गेस्चर शो करता हूँ, इस तरीके से अगर हम इसको गेस्चर शो करेंगे तो ये फेस ट्रैकिंग को ऑन या ऑफ कर देता है। अभी आपको स्क्रीन पे फिर से नज़र आएगा, ये मैं फिर से करता हूँ। इस तरीके से करने से फेस ट्रैकिंग ऑन या ऑफ हो जाएगी। अब ये आपके अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देगा। फिर से करेंगे तो फेस ट्रैकिंग ऑफ। उसके अलावा इस तरीके से आप हैंड गेस्चर इसको शो करेंगे, पाम गेस्चर, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है। और इस तरीके से अगर आप इसको शो करेंगे तो फोटो से वीडियो या वीडियो से फोटो मोड में स्विच कर देता है। तो स्मार्ट फीचर्स यहाँ पे दी गई हैं, ट्रैकिंग के डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला है फेस ट्रैकिंग का, जो ह्यूमन फेस को पहचानता है और उसको ट्रैक करता है। दूसरा है बॉडी ट्रैकिंग का, आप चाहते हैं कि सिर्फ चेहरा नहीं पूरी बॉडी को ट्रैक किया जाए तो सेकंड ऑप्शन है। तीसरा है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग करना चाहते हैं वो। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है जो आमतौर से गिम्बल्स के अंदर दिखाई नहीं देती, वो है अदर ऐप ट्रैकिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर ऐप ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं जैसे ही अदर ऐप ट्रैकिंग के अंदर, तो आप कौन सी दूसरी ऐप है ऐसी जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रैकिंग अगर आपको करनी है तो इसकी हेल्प से आप कर पाएंगे। चलिए अब एक बार इसकी ट्रैकिंग चेक करते हैं कि ट्रैक कर पाएगा कि नहीं। अब देखिए ये मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया, फेस ट्रैकिंग यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो सिर्फ इस तरीके से हैंड जेस्चर दिखाऊंगा और इसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब देखिए मैं जहाँ पे भी मूव करता हूँ ये मेरे साथ मूव करेगा, मुझे ट्रैक करेगा और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करेगा। अब मैं किसी भी एंगल पे चाहे घूमता रहूँ, ये वीडियोज़ लगातार रिकॉर्ड करता रहेगा, मुझे ट्रैक करता रहेगा। मैं कहीं पे भी मूव करता रहूँ, इसके पास आता हूँ तो भी करता है। तो ट्रैकिंग के मामले में बहुत अच्छी ट्रैकिंग यहाँ पे दी गई है। एक बार टेस्ट करते हैं स्पीड के साथ भी। एकदम से इसके पास आता हूँ, दूर चला जाता हूँ, नीचे बैठता हूँ, यस यस, इट्स ट्रैकिंग मी, इट्स फास्ट। काफी फास्ट ट्रैक कर लेता है। गुड। तो ट्रैकिंग बहुत अच्छी है। अब एक बार इसकी दूसरी स्मार्ट ट्रैकिंग्स को चेक करते हैं। अब की बार यहाँ पे मैंने बॉडी ट्रैकिंग किया है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे पूरी बॉडी को ये ट्रैक कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कितना अच्छे से ट्रैक कर पाता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप कहीं दूर डिस्टेंस पे हैं इससे, जहाँ पे चेहरे को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इन दैट केस ये पूरी बॉडी को ट्रैक करेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। आप चाहे बैठ के वीडियोज़ बना रहे हों, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में हों, ये वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता रहेगा। आप आगे की तरफ हो, इसकी तरफ चेहरा है या नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पे बैठ के कहीं पे भी आपकी बॉडी को ये डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके वीडियोज़ जो हैं ये बनाता रहेगा। तो ये इसकी बॉडी ट्रैकिंग थी और बॉडी ट्रैकिंग भी बहुत फास्ट है और बहुत ही अच्छे से ये काम करती है। मैं पेड़ के पीछे से चला जाता हूँ तो भी ये ट्रैक करता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये अभी भी ट्रैक कर रहा है। पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ तो भी, इट्स अगेन वेरी फास्ट, यस। चलिए अब इसको टफेस्ट कंपटीशन देते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के साथ। अभी मैंने ये रखा है, इसको हम ट्रैक करेंगे और ये बहुत छोटा है ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, और ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में मैं इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कितना अच्छे से इसको कैप्चर करता है। रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये पूरे बहुत अच्छे तरीके से इतने खतरनाक जगह पे भी यू विल ऑब्जर्व कि इसने बहुत अच्छे से इसको ट्रैक कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि इट इज़ ट्रैकिंग। आप किसी भी एक्सिस पे घुमाते रहें कैमरा को, बट ये ट्रैक करेगा। वेल तो गजब की फीचर्स हैं इस ईजी गो एक्स के अंदर। अभी मैंने ये स्टैंड के ऊपर लगा रखा था, परंतु इसकी जो सबसे अच्छी फीचर मुझे यहाँ पे लगती है वो है ये।
इसके अंदर भी एक सेल्फी स्टिक्स की तरह से एक्सटेंशन रॉड दी गई है, जिसकी हेल्प से आप इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। और सिर्फ लेंथ ही नहीं, ये हेल्प कर सकती है आपको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटी के शॉट लेने में भी। कैसे? ये देखिए, इस तरीके से घूम सकती है और घूम भी ये पूरी तरह से इस तरीके से सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप लो एंगल शॉट्स लेते हैं, तो उसमें काफ़ी ईज़ी हो जाता है। आपके नीचे की तरफ डिफरेंट एंगल के शॉट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अलग-अलग पर्सपेक्टिव से वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं। किसी भी एंगल पे आप चाहेंगे तो ईज़िली आपको इस तरह के मिल जाएँगे और काफ़ी ईज़ी हो जाता है ऐसी स्थिति में डिफरेंट एंगल्स के ऊपर काम करना। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये आपको पूरी छूट देगा, आप इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। प्रेजेंटली फेस ट्रैकिंग मैंने इसकी ऑन की है और फ्रंट कैमरा से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन कैसा है चलते हुए, कितना ये स्टेबलाइज कर पा रहा है, वो आपको एक आइडिया हो जाएगा यहाँ से। कैसी क्वालिटी रहेगी। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी यहाँ से नहीं मिल रहा, फील से यस मिल रहा है मुझे। यहाँ से जूम इन भी कर सकता हूँ मैं। और अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है, जो बेस्ट चीज़ मुझे इसकी लगी वो ये थी कि इसकी जो स्टिक है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इस एक्सटेंशन रोड का बेनिफिट ये है कि लेंथ काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। सेल्फी के रूप में आप जैसा चाहें, जितनी डिस्टेंस से चाहें का पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टेबलाइजेशन था। मैं अलग अलग जगह पे यहाँ पे चल के देखता हूँ, सो दैट कि हमें आइडिया हो जाए कि कितना रहेगा। तेज़ स्पीड से भी मैं मूव कर रहा हूँ। यस, एक बार यहाँ से दौड़ते हुए चलते हैं। फुल स्पीड से भी अगर हम चलते हैं, अलग अलग ऊंचाई पे, अलग अलग एंगल्स के ऊपर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, बट स्टेप वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है। फुल तेज़ स्पीड से मैं चल रहा हूँ। आमतौर से जब दौड़ के दिखाते हैं उसको स्टेबलाइजेशन करना आसान होता है। इस तरह की चीज़ों में स्टेबलाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है पैदल चलते हुए, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं। तो कैसा स्टेबलाइजेशन ये दे रहा है उसका एक बार आपको आइडिया हो जाए। यहाँ दे मेड इट मोर एडवांस, बट वो एडवांसमेंट प्राइस पर ज़्यादा नहीं है इजी गो एक्स के मुकाबले। पर कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं। तो क्या इन दोनों का कंपैरिजन किया जाना चाहिए? कमेंट्स में बताना। इज़ीगो एक्स के लिए लिंक और इसको खरीदने के लिए लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शंस में है। और इसकी ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो मूव्स का ऑप्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के शॉट्स ले पाएंगे। उनको कॉपी करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनको आप यूज़ करना चाहें अपने वीडियोज़ के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे मूवी का। मूवी मोड में ये क्या करता है, नीचे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइनें क्रिएट कर देता है। वो सिनेमैटिक व्यू आपको दिखाई देगा। उसके बाद इंसेप्शन मोड, हिचकॉक मोड में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन वो होता है। उसके बाद पैनोरमा, यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ 180 डिग्री, 330, 3x3 या 3x5, जो भी आप फ़ोटो लेना चाहें वो यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पे मोड मिल जाते हैं। ऑटो मोड में भी आता है और प्रोफेशनल मोड में आप चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले पाएंगे। वीडियो के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद टाइम लैप्स का एंड ट्रैजेक्टरी डिले को भी आप सेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। जहाँ पे भी आप गिम्बल को मूव करके यहाँ से, जैसे एक बार स्टेप आपने फ़ोटो ले लिया, दूसरा स्टेप फ़ोटो यहाँ से ले रहे हैं और तीसरा फॉर एग्जांपल आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो इस तरीके से और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से जो आपने सेट की थी उससे, और जो आप सेकेंड, थर्ड एंड इस तरीके से लगातार आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लगातार मूव कर रहा है। और जैसे ही कंप्लीट ये होगा उसके तुरंत बाद ये अपनी इनिशियल पोजीशन के अंदर भी आ जाएगा। ये होम का ऑप्शन है जो आपको मेन ऐप की स्क्रीन के अंदर लेके चला जाएगा यहाँ से आप। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे। इस ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ड्यू टू ये ऑब्जर्व करेंगे हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ, 4K रेजोल्यूशन इज नॉट सपोर्टेड। 4K के ऊपर ब्यूटिफिकेशन नहीं है, बट फिर रेजोल्यूशन कहाँ से चेंज करें, यहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4K के ऊपर 30 FPS आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, जबकि कैमरा 4K 60 FPS को फॉलो करता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम आपको 4K 30 FPS मिलेगा। 1080p के ऊपर भी मैक्सिमम फ्रेम रेट 30 FPS मिलेगा। 720 के ऊपर भी ये मिलता है। बट आप कहेंगे कि स्लो मोशन में फिर अगर हमें रिकॉर्ड करना हो तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको स्लो मोशन का।
तो स्लो मोशन का ऑप्शन आपको एंड्रॉयड ऐप के अंदर नहीं मिलेगा, परंतु अगर स्लो मोशन के अंदर अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा आईफ़ोन की जो ऐप है उसके अंदर। स्लो मोशन का यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया गया है स्लो मोशन का, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत बार हमें स्लो मोशन की ज़रूरत पड़ती है और स्लो मोशन में आप कितना स्लो चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाएँगे जितना भी स्लो मोशन आपको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 240 एफपीएस पे है 1080p पे और ये 4 टाइम्स स्लो 8 टाइम्स स्लो हो चुका है और ये 4 टाइम्स स्लो हो चुका है। तो जितने पे भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे जो टाइम सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। फ्लैश के लिए आप ऑलवेज ऑन रखना चाहते हैं, कैमरा सेटिंग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फी मिरर करना चाहते हैं, फ़ोटो रेशियोज़ एंड हर तरह के ब्लूटूथ माइक वगैरह के लिए हर तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रिड वगैरह का आप सेट करना चाहते हैं, गिम्बल सेटिंग्स आप करना चाहते हैं, फर्मवेयर वगैरह अगर आपको अपडेट करनी है या पैरामीटर्स और दूसरे पैरामीटर सेट करने हैं तो उनके लिए ऑप्शंस मिल जाएँगे। साथ में यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है एक्सपर्ट मोड का, ये एंटी शेक का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट मोड है। एक्सपर्ट मोड देखिए ये आप फ्रेम रेट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे सेट कर पाएँगे। ये आपको पूरी तरह से आज़ादी देगा आपके अकॉर्डिंग काम करने की। उसके बाद आता है लेंस चेंज। ये मुझे रियल में बहुत अच्छी फीचर लगी। इसकी हेल्प से आप लेंस को चेंज कर पाएँगे। एक्सपर्ट मोड में बंद करता हूँ। लेंस आप चाहें तो यहाँ से देखिए मेन लेंस और उसके बाद यहाँ से अल्ट्रा वाइड जो लेंस है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पीछे का कितना एरिया यहाँ पे आ जाता है, ये अल्ट्रा वाइड मोड के अंदर है। एंड इसी को अगर मैं चेंज करूँ सॉरी तो ये आ जाएगा मेन लेंस के अंदर, तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, आप लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे जूम स्पीड कितनी रहनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट वगैरह आप करना चाहें पेन फॉलो वगैरह के अंदर तो वो सारी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये तो था ऐप इंटरफेस। ऐप के अंदर जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ से आप फ्रंट और बैक कैमरा को स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। इसके अंदर 1600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और उसके लेवल को बताता है ये बैटरी इंडिकेटर। 20% से ऊपर अगर बैटरी है तो हरा दिखेगा और उससे नीचे लाल, मतलब लो बैटरी। चार्जिंग के दौरान ये इंडिकेटर फ्लैश करेगा और फुल चार्ज पर ग्रीन और स्टेबल हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये सब छोड़ो, ये बताओ बैटरी चलती कितनी है? ये वो सवाल है जिसका उत्तर कभी सही नहीं हो सकता और जो सही है वो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बैटरी लाइफ डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उस डिवाइस को यूज़ करते हैं। आप हैवी फ़ोन माउंट करोगे तो बैटरी कम चलेगी, फ़ोन को बैलेंस नहीं करोगे तो भी बैटरी कम चलेगी। उसके अलावा कितनी गिम्बल मूवमेंट्स आप करते हैं, क्योंकि अलग-अलग मोटर चलेंगी तो बैटरी के ऊपर असर डालती हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप इसको सही तरीके से और बैलेंस वे में यूज़ करोगे तो इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी है, लगभग 4 से 6 घंटे। अब फाइनल बात करते हैं, इसे लें या ना लें। एक गिम्बल की लगभग सभी एडवांस फीचर जैसे बॉडी ट्रैकिंग, अदर ऐप ट्रैकिंग, स्मार्ट गेस्चर कंट्रोल और एक्सटेंशन रोड, उसके साथ साथ एक्सेसरीज माउंट करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप, इसको आज के समय में इस बजट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना देते हैं। आप ले सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसी से खरीदना। और लगभग इससे थोड़े से कम दाम में इजी गो एक्स, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और कंपैरिजन वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन या सुझाव है वो भी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।